बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 75 है, जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट यानी टैग और साथ ही साथ टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किस तरह से हम HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ये आज सीखेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर 74 के अंदर भी हमने अपेंड के दो मेथड सीखे थे। एक का नाम था अपेंड चाइल्ड और दूसरे का नाम था इंसर्ट बिफोर। तो आज हम फिर से तीन मेथड सीखने जा रहे हैं। पहले मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, दूसरे मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट और तीसरे मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट HTML। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो जो हमने 74 वाले लेक्चर के अंदर जो दो मेथड कवर किए हैं अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर, अगर वो भी अपेंड करते थे एलिमेंट को, टेक्स्ट को, और ये जो तीन मेथड हैं ये भी अगर अपन हमारे HTML के टैग्स या फिर टेक्स्ट को HTML के अंदर अपेंड करते हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि वो जो आपने 74 के अंदर दो मेथड सीखे तो उसमें क्या होता है, उसमें वो दोनों मेथड सिर्फ और सिर्फ जस्ट अपेंड करते थे। मतलब आपने जो चीज़ अपेंड करनी होती थी पहले उसको पहले आप क्रिएट करते थे जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट मेथड्स के साथ, क्रिएट एलिमेंट के साथ, क्रिएट टेक्स्ट के साथ। पहले इतना लंबा कोड आप लिखते थे क्रिएशन का, और फिर जब वो चीज़ें क्रिएट हो जाती थी उसके बाद देन आप वो जो दो मेथड थे अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर, उनके थ्रू आप चीज़ों को ऐड करते थे। लेकिन दोस्तों ये जो आज आप तीन मेथड सीखने जा रहे हो ना, इनके अंदर आपको चीज़ों को पहले से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तीनों मेथड आपके HTML के टैग्स या टेक्स्ट को क्रिएट भी कर देते हैं और साथ ही साथ उनको ऐड भी कर देते हैं, यानी ये दोनों काम इटसेल्फ खुद ही कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये थोड़े एडवांस मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है जी। तो चलें अब दोस्तों नेक्स्ट बात ये आती है, ये तो हमें समझ आ गई कि ठीक है जी, ये जो तीन मेथड्स हैं ये बेसिकली क्रिएशन आपके HTML के टैग्स या फिर टेक्स्ट की क्रिएशन भी खुद ही कर देते हैं और उनको ऐड भी खुद ही कर देते हैं। अब बात आती है इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट में, इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट में और इंसर्ट एडजेसेंट HTML में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों अगर आपने HTML का सिर्फ और सिर्फ टैग कोई भी क्रिएट और ऐड करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट जो मेथड है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों आपने सिर्फ ओनली टेक्स्ट को क्रिएट करना हो और उसको अपेंड करना हो तो उसके लिए हम ये इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट वाला जो मेथड है इसको यूज़ करते हैं। और ये जो तीसरा मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट HTML, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब आपने टैग भी क्रिएट करना हो और साथ ही साथ टेक्स्ट भी क्रिएट करना, मतलब दोनों काम आपने एक साथ करने हैं, टैग भी क्रिएट करना है और साथ ही साथ उसमें टेक्स्ट भी ऐड करना, तो फिर हम ये वाला तीसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूँ एक दफ़ा, ये जो पहला मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ टैग क्रिएट करता है और उसको ही ऐड करता है। इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट ये सिर्फ और सिर्फ ओनली टेक्स्ट क्रिएट करता है। और ये जो इंसर्ट एडजेसेंट HTML है ये दोनों काम करता है, मतलब ये आपका टैग भी क्रिएट कर देता है और उसके अंदर टेक्स्ट भी क्रिएट कर देता है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद दोस्तों इन तीनों मेथड्स के अंदर हम अपने टैग को जो है वो ऐड करने के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन भी बताते हैं। तो वो यहाँ पे पोजीशन जो है हमारे पास चार तरह की डिफरेंट पोजीशन है। तो आप ये चारों डिफरेंट तरह की पोजीशन जो है अपने इन तीनों इंसर्ट एडजेसेंट मेथड्स के अंदर यूज़ करते हो कि आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो किस पोजीशन पे ऐड करनी है, तो उसके लिए आप ये चार डिफरेंट जो है पोजीशन यूज़ करते हो अपने इन तीनों मेथड्स के अंदर। अब ये चारों दोस्तों पोजीशन मेथड्स में से पोजीशन में से आप कोई एक पोजीशन एक टाइम में यूज़ करते हो। यहाँ तो आप ये वाली पोजीशन यूज़ करोगे, यहाँ आप ये वाली, यहाँ आप ये वाली, यहाँ आप ये वाली, मतलब चारों पोजीशन में से ये चारों पोजीशन जो है वो यूज़ होती हैं आपके इन तीनों इंसर्ट मेथड के अंदर। लेकिन चारों में से एक टाइम में आप चारों में से कोई एक बताते हो, ये नहीं कि आपने चारों में से कोई दो बता दी, तीन बता दी या चारों बता दी, ऐसा नहीं होता, बल्कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही पोजीशन बताओगे। अब नेक्स्ट बात दोस्तों ये आती है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दोस्तों ये, चलो मैं आपको सिखाता हूँ डिफरेंस के बारे में। पहले उससे पहले मैं आपको ना HTML का ये कोड जो मैंने लिखा हुआ है सिंपल साइज़ के बारे में गाइड कर दूँ। ये जस्ट मैंने एक डिव बनाई हुई है और उस डिव को मैंने एक ID दी हुई है मेन के नाम से। ये आप यहाँ से स्टाइल एट्रीब्यूट हटा दें। ओके जी, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक डिव के लिए हुई है, उसको एक ID दी हुई है मेन के नाम से और उसके अंदर एक पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। देन इस डिव को मैंने ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है इंटरनल CSS के साथ और साथ पैराग्राफ को जस्टिफाई किया हुआ है टेक्स्ट लाइन, ठीक है जी। अब मैं आपको अगर इसको ब्राउज़र पे दिखाऊँ तो राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आगे राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एंटर किया और ये देखो ये आपको एक डिव दिखाई दे रही है और उस डिव के इर्द गिर्द एक बाउंड्री है, बॉर्डर है और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, मतलब एक पैराग्राफ है। अब दोस्तों यहाँ पे ये चारों पोजीशन का मतलब क्या है दोस्तों? पहली पोजीशन का नाम है बिफोर बिगिन।
बिफोर कहते हैं पहले, बिगिन शुरू होने से, मतलब बिफोर बिगिन शुरू होने से पहले, मतलब इसका ये है कि दोस्तों अगर आप ये वाली पोजीशन यूज़ करोगे ना इन तीनों मेथड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो चीज़ है ना, वो जिस चीज़ को आप टारगेट करोगे ना उसके शुरू होने से पहले ऐड होगी। मतलब जैसे अगर आपने इस डिव को टारगेट किया तो ये डिव जहाँ से ये शुरू हो रही है ना, इसके शुरू होने से पहले आपकी चीज़ जो है वो ऐड होगी या इम्बेड होगी। ये मतलब है इस पहली पोजीशन का। उसके बाद आफ्टर बिगिन, आफ्टर कहते हैं बाद में, बिगिन शुरू होने से, मतलब शुरू होने, आफ्टर बिगिन मतलब शुरू होने के बाद, शुरू होने के बाद। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो ना उसके शुरू होने के फ़ौरन बाद, मतलब जैसे आपने अगर इस डिव को टारगेट किया है तो इस डिव के ये बाउंड्री है यहाँ से ये शुरू हो रही है और इसके शुरू होने के फ़ौरन बाद ही, मतलब इस जगह पे आपकी वो चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, इम्बेड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी दोस्तों बिफोर एंड। बिफोर कहते हैं पहले, एंड कहते हैं ख़त्म होने से, मतलब वो कह रहा है ख़त्म होने से पहले। क्या मतलब है इसका, मतलब वो कह रहा है जिस चीज़ को आप टारगेट करोगे ना उसके ख़त्म होने से पहले आपकी चीज़ इम्बेड होगी। तो आप देखो जैसे मान लो आपने इस डिव को अगर टारगेट किया है तो ये डिव यहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे, तो इसके ख़त्म होने से पहले मतलब इस जगह पे आपकी चीज़ जो है वो इम्बेड होगी। उसके बाद चौथी दोस्तों पोजीशन है आफ्टर एंड। आफ्टर एंड, आफ्टर कहते हैं बाद में, एंड कहते हैं ख़त्म होने के, मतलब ख़त्म होने के बाद, ख़त्म होने के बाद मतलब ये कि जिस चीज़ को आपने टारगेट किया है, जैसे आपने इस डिव को टारगेट किया है तो इस डिव के ख़त्म होने के बाद, मतलब इस जगह पे, मतलब जहाँ भी ये डिव एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसके बाद यहाँ पे आपकी चीज़ जो है वो इम्बेड होगी। तो ये दोस्तों इन चारों पोजीशन का मतलब था। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले पहला मेथड इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, जो कि क्या करता है आपका HTML का कोई भी टैग सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इम्बेड करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास टैग होना चाहिए। तो टैग के लिए मैं यहाँ पे एक टैग जनरेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट करने से क्या होता है, आप कोई भी टैग जो जनरेट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया H2 नाम का जो टैग है ना वो मुझे जनरेट कर दो। तो क्या हुआ, आपने H2 नाम का एक टैग जनरेट कर लिया और उसको इस टैग वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया था, ये जो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका कोई भी HTML का जो टैग होता है सिर्फ उसी को क्रिएट करता है और उसी को इम्बेड करता है। अब दोस्तों मैंने ये एक टैग जो है वो जनरेट कर लिया है। अब इसको जो है, इस टैग को मैं जो है अपने इस पहले मेथड जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इसके थ्रू जो है वो इम्बेड करूँगा, क्रिएट भी करूँगा और इम्बेड भी करूँगा। तो उसके लिए मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे आप सबसे पहले दोस्तों आपने उस चीज़ को टारगेट करना होता है जिस चीज़ के अंदर आपने ये अपना टैग जो है वो इम्बेड करना है या टेक्स्ट इम्बेड करना है। जो भी चीज़ आपने इम्बेड करनी है सबसे पहले तो आपको इसको टारगेट करना। तो ज़ाहिर बात है अगर आप टारगेट नहीं करोगे तो आपने मतलब ये जो आपने टैग क्रिएट किया है या ये जो आपने इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट के साथ अपना HTML का कोई भी टैग जो है इम्बेड करने जा रहे हो तो वो इम्बेड आपने कहाँ करना है ये तो आप बता नहीं रहे। तो उसके लिए दोस्तों मैंने कहा मुझे अपने इस डिव के अंदर इम्बेड करना है। तो मैंने अपने इस डिव को करूँगा टारगेट। तो डिव को टारगेट करने के लिए मैंने इसकी ID यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID, और मेरी डिव की ID मैंने क्या रखी हुई है, मेन। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो ये देखो मैंने अपनी डिव को एक ID दी हुई है मेन के नाम से। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेन, और आगे मैंने कहा डॉट। अब देखो इतना लिखने से क्या हुआ है कि आपकी वो जो डिव है वो जिसको आपने ID मेन दी हुई है उसको आपने टारगेट कर दिया। अब जब बस उसको आपने टारगेट कर दिया है, अब आगे आपने डॉट करके अपना मेथड बताना है कौन सा मेथड आप यूज़ करने जा रहे हो। तो मैंने कहा इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, क्योंकि मैंने एक HTML का टैग इम्बेड करना है। तो उसके लिए मैंने ये वाला इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेथड यूज़ करूँगा और इसके आगे ये राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है जी। अब दोस्तों इस मेथड के अंदर ना दो पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला होता है पोजीशन के, मतलब आपने इन चारों में से कौन सी पोजीशन यूज़ करनी है। तो मैंने कहा ये पहली वाली। तो पोजीशन को दोस्तों डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा अब आप इन चारों में से कोई भी एक पोजीशन चूज़ कर लो। तो मैंने ये पहली वाली पोजीशन चूज़ कर ली। मैंने इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे किया ऐसे पेस्ट, और उसके बाद दोस्तों लगाते हैं कॉमा। अब दूसरा पैरामीटर क्या होता है, दूसरा पैरामीटर होता है ये देखो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप एक टैग जो है वो इम्बेड करने जा रहे हो इसके अंदर जिस चीज़ को आपने टारगेट किया है। अब आपको वो टैग कहाँ पे है, तो वो टैग ये है, ये टैग वाला वेरिएबल जिसमें आपने एक टैग जनरेट किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वो मेरा टैग इसमें पड़ा हुआ है टैग वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात की। चलें जी, अब दोस्तों मैं इसको करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको कमेंट करके पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो अभी कोई भी चीज़ कोई भी टैग अभी इम्बेड नहीं हुआ, और इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एलिमेंट पे भी दिखाता हूँ आपको। इंस्पेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए ज़रा ये एलिमेंट है, और एलिमेंट के अंदर देखिए ये आपकी डिव है, और इस डिव से पहले देखें ना तो कोई, ये देखो ना तो इस डिव के अंदर आपके कोई H2 लगा हुआ है ना इस डिव से पहले लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही देखना मैं इसको रन करूँगा, देखो यहाँ से मैंने इसको अनकमेंट किया,
सेव किया और वापस आगे यहाँ से किया रिफ्रेश, देखना ज़रा F5 से किया रिफ्रेश, और देखो दोस्तों आपकी div से पहले देखो एक h2 नाम का टैग जो है वो इम्बेड हो चुका है। और यही हमने कहा था, ये देखो हमने यहाँ पे जो h2 नाम का इम्बेड टैग जो जनरेट किया था उसको हमने अपने इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट के थ्रू जो है वो क्या कर दिया है, इम्बेड कर दिया। अब दोस्तों आप एक चीज़ नोट करो ज़रा, ये देखो आपकी div के शुरू होने से पहले देखो ये h2 टैग जो है वो इम्बेड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पोजीशन कौन सी यूज़ की है, बिफोर बिगिन। मतलब आप कह रहे हो मेरी ये जो चीज़ जिसको मैंने टारगेट किया है मतलब div, उसके शुरू होने से पहले, बिफोर बिगिन, उसके शुरू होने से पहले मेरी h2 ऐड कर दो। देखो आपकी div के शुरू होने से पहले देखो यहाँ पे आपकी वो जो टैग है वो क्या हो गया है, इम्बेड हो गया। समझ आएगी बात की? चलें जी नेक्स्ट दोस्तों, अगला मेथड है दोस्तों इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। ये कब यूज़ करते हैं, जब हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना हो। तो मान लो मैं चाहता हूँ मैंने ये जो अपनी div जिसको टारगेट कर रहा हूँ इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास होना चाहिए टेक्स्ट, बाकी सारा कुछ ऐसे सेम रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे मेथड यूज़ करोगे कौन सा, इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। ऐसे अब यहाँ पे आप सेम उस मतलब इन तीनों मेथड का दोस्तों रूल सेम ही है, मतलब दोनों पे पैरामीटर पास करते हैं, दो ही पैरामीटर आर्गुमेंट पास करते हैं, पहला पोजीशन और दूसरी आपकी वो टैग या टेक्स्ट या फिर टैग विद टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास होना चाहिए टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे एक टेक्स्ट जनरेट कर लो खुद ही। तो डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज़ आ टेक्स्ट, क्योंकि उसने कहा था आपने सिर्फ उसको टेक्स्ट देना है, वो खुद ही जनरेट कर देगा इसको। अब यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया, दिस इज़ अ टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है मैंने इसको इस टेक्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इस इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट वाले मेथड को पहले मैंने उसकी पोजीशन बताई कि इस पोजीशन में मुझे चीज़ ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, और उसके बाद मैंने उसको वो टेक्स्ट बताया जो टेक्स्ट मैंने ऐड करना है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर दोस्तों मैं आता हूँ, यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं आता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपने चूँकि पोजीशन यहाँ पे कौन सी बताई थी, बिफोर बिगिन। तो ये देखो आपका जो टेक्स्ट है दिस इज़ आ टेक्स्ट, वो देखो आपकी div के शुरू होने से पहले जो ये देखो यहाँ ये ऐड हो गया। अगर यहाँ पे आप पोजीशन चेंज कर देते हो, मान लो आपने यहाँ पे ये वाली पोजीशन यूज़ की आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू होने के फ़ौरन बाद, मतलब जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो जैसे ही वो शुरू हो साथ ही ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो मतलब आपकी div ये शुरू हो रही है, इसकी ये शुरू होने के फ़ौरन बाद, मतलब इस जगह पे देखना ज़रा फिर देखो आपकी देखो जहाँ से div शुरू हुई है उसके फ़ौरन बाद जो देखो टेक्स्ट ऐड हो गया। ठीक है जी, ऐसे करके आप यहाँ पे पोजीशन को जो रखते हो, मान लो आपने क्या दिया ये वाली बिफोर एंड का मतलब क्या होता है, ख़त्म होने से पहले। मतलब आपकी div जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो उसके पहले यहाँ पे ऐड कर देगा। फिर देखो यहाँ पे ऐड हो गया, दिस इज़ अ टेक्स्ट, यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे अगर आप ये चौथी वाली पोजीशन यूज़ करते हो आफ्टर एंड, तो आप इसको यहाँ पे अगर इम्बेड करते हो तो क्या होगा, आफ्टर एंड मीन एंड होने के बाद। तो देखना आप ये रिफ्रेश, देखो आपकी div के एंड होने के फ़ौरन बाद देखो दिस इज़ अ टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया। दोस्तों मैंने आपको इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट भी करवा दी, जिससे मैंने आपको टैग किस तरह से हम इम्बेड करते हैं और क्रिएट करते हैं, और किस तरह से हम टेक्स्ट जो है क्रिएट और इम्बेड करते हैं ये भी सिखा दिया। अब दोस्तों मैं आपको ये तीसरा मेथड जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट HTML, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने HTML का टैग विद टेक्स्ट, मतलब दोनों काम एक ही साथ करने हो। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास यहाँ पे टैग विद टेक्स्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टैग पहले बना लेता हूँ। तो मैंने बनाया एक h2 नाम का टैग, ठीक है, और उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख दिया, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास टैग नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसर्ट एडजेसेंट HTML तब यूज़ होता है जब आपके पास टैग के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट भी लिखा हो। तो यहाँ पे देखो मैंने h2 एक टैग लिया और उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख दिया, दिस इज़ आ टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ मैं इस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ टैग विद टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, इंसर्ट एडजेसेंट HTML का आपने कंप्लीट सारा कैपिटल में लिखना है, HTML कंप्लीट कैपिटल में। और उसके बाद यहाँ पे आपको पता ना इसमें भी सेम वही रूल कि पहले आपने सबसे पहले उस चीज़ को टारगेट किया जिस चीज़ में आपने अपनी HTML इम्बेड करनी है, मतलब टैग विद टेक्स्ट, उसको टारगेट किया। उसके बाद डॉट आगे अपने मेथड का नाम बताया इंसर्ट एडजेसेंट HTML, और देन उस मेथड के अंदर दो चीज़ें पास करते हैं, पहला पोजीशन और दूसरा अपना वो HTML का कोड, मतलब टैग विद टेक्स्ट। अब टैग विद टेक्स्ट किस में पड़ा हुआ है, इस टैग विद टेक्स्ट वाले वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे आप 5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपने पोजीशन कौन सी दी थी, आफ्टर एंड, मतलब आपने जिस चीज़ को टारगेट किया है उसके एंड होने के फ़ौरन बाद। तो देखो जैसे ही वो एंड हुई div, तो div के एंड होने के फ़ौरन बाद देखो यहाँ पे h2 हेडिंग विद टेक्स्ट जो है वो ऐड होगा, दिस इज़ आ टेक्स्ट। ये देखो वो बोल्ड हो गया ना, क्योंकि बोल्ड हुआ है क्योंकि आपने अब एक सिंपल टेक्स्ट नहीं दे रहे, बल्कि उस टेक्स्ट को एक हेडिंग में बंद करके फिर आप इम्बेड कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप इसकी पोजीशन चेंज कर देते हो, मान लो ये वाली कर देते हो आप बिफोर, या यहाँ से कर देते हो बिफोर
बिफोर बिगिन। अब यहाँ पे आपका F ऑफिस करते रिफ्रेश, देखो शुरू होने से पहले यहाँ पे आपका HTML जो है वो ऐड हो गई है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से सिखा दिया ये तीनों मेथड्स क्या करते हैं और इन तीनों मेथड्स में इन 4 पोजीशन का क्या मतलब है और इनको प्रैक्टिकली हम किस तरह से यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।